ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का सप्रसंग व्याख्या का ये पार्ट 2 लेक्चर है। इसे हमने पार्ट 1 पहले करवा दिया है, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पे होगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, सप्रसंग व्याख्या वाला जो है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ उसमें छूट गया था, वही आज की इस हम क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गाथा वर्णन हमारी पाठ्य पुस्तक से शिक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको जे कृष्णमूर्ति, जिसे हम जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वो जो लिखे हैं शिक्षा पाठ को वही से लिया गया है। यह महान चिंतक और दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के संभाषणों में से लिया गया है, जो एक संभाषण है। इस गद्य वातावरण में महत्वाकांक्षा एम्बिशन के चलते पैदा होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विकृतियों का उल्लेख हुआ है, और इसमें प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षी केवल अपने विषय में ही सोचता है। जो भी महत्वाकांक्षी होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो सिर्फ अपने विषय में, अपने बारे में ही सोचता है। अंततः वह क्रूर हो जाता है और दूसरों को धकेल कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है। क्षुद्र संघर्ष करने में जीवन सृजनशील नहीं बनता। प्रेम के अनुभव के साथ तल्लीन होकर कोई कार्य करने से हमारी क्षुद्र महत्वाकांक्षा दबी रहती है। इस स्थिति में हमारे हांस की संभावना समाप्त हो जाती है। शिक्षा हमें वही कार्य करना सिखाती है जिसमें हमारी रुचि और दिलचस्पी हो। रुचि के बगैर किया गया कोई काम ऊब, हांस और मृत्यु प्रदान करता है। प्रेम से किए गए कार्यों से ही नूतन समाज का निर्माण संभव हो पाता है और बहुत सारी क्रिएट भी होती है। अगला प्रश्न है कि हम नूतन विश्व के निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, चलिए जानते हैं। प्रस्तुत हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित शिक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता आधुनिक युग के महान भारतीय चिंतक एवं दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहते हैं कि वैचारिक स्वतंत्रता और जड़ पारंपरिक मान्यताओं के वातावरण में रहकर हमने अपने जीवन में भय, घुटन और विश्वस्तता के प्रश्रय दिया है। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अनेक विकृतियाँ आ गई है। हमारा उल्लासित जीवन विद्रूप और घिनौना हो गया है, यानी कि बहुत ही बदतर हो गया है। भय, असुरक्षा तथा महत्वाकांक्षा के भाव ने सर्वत्र अशांति, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और हिंसा का वातावरण निर्मित कर दिया है। हमारा जीवन तो स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्य, रहस्य और अद्भुत सौंदर्य का वरदान था। महत्वाकांक्षा के चलते अब वह अत्यंत घिनौना हो गया है, बिनौना लिखा गया है, घिनौना हो गया है कहने का मतलब है। यदि हम अपने जीवन की स्वाभाविक समृद्धि, उसके रहस्यों से भरे आकर्षक संकेतों और उसके अद्भुत सौंदर्य को पुनः लौटाने की जो बात होती है वह सोचे, तो हमें संगठित धर्म, जन्म, परंपरा और सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करना होगा। सत्य और वास्तविकता की खोज करके जीवन की विकृतियों के कारण का समूल विनाश करना होगा। और आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई, ये कब की, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के गांव का घर शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के प्रचयिता कवि ज्ञानेंद्र पति है। इन पंक्तियों में गाँवों की कहाँ जो पुरानी व्यवस्था था, नैतिक मूल्य का वर्तमान व्यवस्था ह्रास, उनकी चिंता का ये विषय है। और इसमें इन व्यक्तियों में कवि ने एक और पुरानी ग्रामीण व्यवस्था में गाँवों के विवाद को निपटाने में पंच परमेश्वर तथा पंचायत की भूमिका का वर्णन किया है। वही वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता तथा अराजकता की ओर संकेत किया है। कवि की ऐसी प्रतीति की पंच परमेश्वर का सौम्य रूप पंचायती राज की जो अव्यवस्था तथा अन्याय के अंधकार में लुप्त हो गया। लालटेनों की जो जगह बिजली ले लिया है, जो में लालटेन पहले जलती थी उसका जगह बिजली ले चुके हैं। अब गांव में बिजली आ गई है, परंतु विडंबना यह है कि बनी रहने की बजाय यह अधिकतर गायब रहने वाली हो गई है। तात्पर्य यह है कि बिजली थोड़ी देर के लिए आती है, तरह अधिकांश समय गायब रहती है। पहले क्या होता था, पहले सब नहीं था। पहले हम लोग क्या करते, खुद लैंप वैम्प जलाते थे, और भी बहुत सारे गाँव में बातें जो आशाओं से भरे। अगला प्रश्न है, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, ये कहाँ से लिया गया है, चलिए जानते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पुत्र वियोग शीर्षक कविता के प्रश्न कविता के आसपास के जलियांवाला बाग में बसंत उद्धृत है। इस पंक्ति का रचयिता महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और इसमें क्या कहती है वो भी जल्दी जानते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि पुत्र वियोग में माँ का जो आंकुल होता है वो दशा मन को मथने लगती है। यह सोचने लगती है कि कैसा होगा वह क्षण जब माँ निसहाय बैठी होगी और मृत्यु दबे पांव आकर उसके जीवन के जो आधार को लेकर चली गई। निर्माण काल के प्रति मेरे मन में एक विद्रोही का भाव उठने लगा। जलियांवाला बाग मैदान में सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर गोलियां वर्षाकर कितने को अकाल मृत्यु के गाल में समा दिया। कवित्री कहना चाहती है कि उन अमर शहीदों को फूलों के साथ अश्रु जल की श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। क्या है इसमें सप्रसंग व्याख्या करना किसको है, चलिए उसको जानते हैं कि प्रश्न क्या है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा मुख, पवन की प्राचीर में रुक पवन जला जीवन जा रहा मुख, यह कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में से उद्धृत है। यह पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कहाँ से ली गई है, महाकाव्य जो कामायनी है ये वहाँ से ली गई है। कामायनी महाकाव्य की जो नायिका है, जो बात करें हीरोइन है, नायिका श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है, विनम्र स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारतंत्र या नारी मात्र का परिचय और महिमागान हो जाता है। मानव जीवन जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन झुलसा जाता है। सांसारिक आग से पलायन करने का कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा जो नायिका है वह कहती है कि सुख की आंचल वह झुलसे आदमी को फूल की तरह खिला देता है। और इसी में अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। क्या है कि चेतना थक सी रही तब मैं मला की बात रे मन, समझ में आ रहा है कहाँ से ले गए, वही तुमुल कोलाहल कलह में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित कविता तुमुल कोलाहल कला में से उद्धृत है। यह पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कामायनी के लिए किए गए प्रस्तुत अंश महाकाव्य की नायिका श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है आत्मज्ञान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो पाता है। विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है जो अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमागान हो जाता है। श्रद्धा तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में हृदय की बात है, वह हृदय की सच्ची पच प्रदर्शिका है। व्याकुल मन थककर चंचल हो जाता है और चेतना शून्य हो जाता है। मन नींद में जाता है जैसे दुखपूर्ण समय में वह चंदन की सुगंध से सुवासित हवा बनकर आनंद प्रदान करती है। वह मन को सांत्वना सुख देती है, समझाती है, उसको आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। और इसमें जो प्रश्न है कि आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता बल्कि हर निशान के साथ वहाँ के धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। अब ये कहाँ से लिया गया है, चलिए इसको बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक कहानीकार उदय प्रकाश रचित जादुई कहानी तिरिच से उद्धृत है, यानी कि तिरिच से लिया गया है। तिरिच आधुनिक त्रासदी की दर्द भरी दास्तान है। जंगलों में पाए जाने वाले तिरिच में 100 नाग का जहर होता है। कितना, 100 नाग का जहर होता है। गोल मोल दौड़कर भागने वालों को वह नहीं काट पाता। आदमी भागता तो ज़मीन पर है, अपने पैरों के निशान छोड़ता, हर निशान के साथ वहाँ की जो धूल है में अपनी गंध भी आदमी छोड़ता है। तिरिच उसे सूंघता हुआ मनुष्य को रौंदता है और उसे काट लेता है। और काटने के बाद क्या होता है, बस वही जो कि सांप के काटने का होता है, मृत्यु। अगला है कि निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। और इसमें कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। इसका हम जानते हैं कि ये कौन लिखती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। पुत्र वियोग शीर्षक से लिया गया है। माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वो अपना बेटा खो देती है।
बेटा माँ का अमूल्य धरोहर होता है, माँ की आंखों का सारा स्टार होता है, माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना अत्यंत डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। और इसमें है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है। ये लिया गया अर्थनारीश्वर चैप्टर से, जिसके कौन लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर जी लेखक है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है। प्रसूत वाक्य राष्ट्रकवि दिनकर रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इस पंक्ति में लेखक ने नारित्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है, अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की भी साधना की थी। किसकी साधना की थी अंतिम दिनों में? नारित्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही है बापू मेरी माँ। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता यह स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई अंतर आने वाला है? तो ये बिल्कुल भी नहीं, कभी अंतर नहीं आ सकता, लेकिन तो वो तो और भी महान हो जाता है। निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। इस कारण जानते हैं, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अब ये कहाँ से लिया गया? सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। इसलिए जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस काव्यांश का रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इन पंक्तियों में कवि का कथन है कि संसार के संपूर्ण क्षेत्रों में चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा छेड़ा गया युद्ध भी एक शैली में है। इन पंक्तियों में भावुक कवि का सरगर हो गया है। वो अपने संवेदना व्यक्त करते हुए कहता है कि संपूर्ण विश्व में युद्ध का वातावरण है तथा हर व्यक्ति एक प्रकार से युद्ध में लिप्त है, किंतु कवि अनुभव करता है कि दुरात्म, पुराणात्मा, सज्जन और दुर्जन सभी को आत्मा एक समान व पवित्र एवं दोष रहित है। ये कौन मानते हैं? तो वे राइटर मानते हैं, यानी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपका सप्रसंग व्याख्या करने वाला ही है कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध। ये तो हम आपको अभी अभी जस्ट बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में ये भी संप्रसंग व्याख्या करने वाला है। और इसमें है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे दृश्यों का रंग साफ होता है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब इसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कहाँ से लिया गया? तो ये लहना सिंह वाला चैप्टर है, वहीं से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जीवन की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। वेदांत लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानव की स्मरण शक्ति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। उसे अपने विगत जीवन की समस्त घटनाओं की जो स्मृति होती है, याददाश्त होती है, वह सहज हो जाती है। अतीत के चित्र उसके नेत्र के सामने चलचित्र के भांति नाचने लगते हैं और उस पर क्या होता है कि और उस पर जमी हुई समय की जो धुंध होती है वह हट जाती है तथा उन्हें सहज ढंग से देख व अनुभव कर सकता है। वेदांत लेखक की गुलेरी ने उक्त बातें इसी संदर्भ में वर्णित किया कि इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु के समय में मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन है। कथन के अनुसार जमादार लहना सिंह मृत्यु शैया पर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा होता है। उस समय उसे विगत की संपूर्ण याद, यानी कि जब अंतिम सांसें ले रहा होता है तो वो उसके याद आने लगती है, जो इतनी स्पष्ट है कि इससे पहले उसे कभी ऐसी अनुभूति हुई ही नहीं थी, कभी नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या फिर दोष प्रकट ही नहीं होता है। तो ये अभी आप कहाँ से लिया गया है? तो ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। प्रस्तुत सागर्भित वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब इसमें देखते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल बात सही है, एकदम राइट है। बोलने से व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व प्रस्तुत होता है कि अंदर की बातें बोलती है। किसी व्यक्ति का बोलने से ये पता चलता है कि वह किन किन गुणों से संपन्न है, क्या क्या उनमें गुण है। मुख द्वार से निकले हुए शब्द व्यक्ति के सारे मनोवृत्ति का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है। व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व और आचरण होता है, उसकी भाषा और बोली उसी का अनुगमन करती है। बाहर से कोई लाख सज्जन दिखे पर यदि वह बातचीत में फुरा है तो उसे सज्जन नहीं कहा जा सकता। हमारी भाषा की रचना में हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का हाथ होता है। हमारी भाषा या बातचीत में कितनी स्वाभाविकता है और कितनी कृत्रिमता, या कितनी स्वतः स्फूर्त है और कितनी गढ़ी हुई, यह जानने में किसी को
देर नहीं लगती। हमारी भाषा और बातचीत यह बता देती है कि हमें कितना पाखंड है और कितनी निष्कपटता है। हमारी बातचीत में जो हमारा स्वरूप हमेशा सतह पर आकर तैरता रहता है। अनुभवी व्यक्ति शब्दों के प्रयोगों और बोलने की भंगिमा से यह स्पष्ट पता लगा लेता है कि हमारे चरित्र के गुण दोष कौन कौन से हैं। जब तक हम नहीं बोलते तब तक हमारे चरित्र और स्वरूप के निर्धारण में कठिनाई हो सकती है, पर हम जैसे ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारा चरित्र एक कौंधा के साथ सबके सामने आ जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? बातचीत से प्रश्न लिया गया है। आपको स्पष्ट तो हो ही गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि जो रस नंद यशोदा विलसन तो नहीं तीहूँ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीमो मांगत सुर जुठनिया। ये कहाँ से लिया गया है? तो समझ में आ रहा होगा, ये जूठन पाठ से नहीं, ये सूरदास जी का जो लिखा हुआ है पद वही से लिया गया। इसमें कृष्ण का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद से ली गई है। उक्त पंक्तियाँ नंद बाबा के बारे में कही गई है कि जब कृष्ण के साथ भोजन कर नंद बाबा आचमन करते हैं तब उस दृश्य को देखकर सूरदास अति प्रसन्न होकर कृष्ण के जूठन की याचना करते हैं कि अब मुझे जो भगवान कृष्ण खा रहे वह जूठन ही मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यानी कृष्ण के जूठन को पाना भी सौभाग्य की बात है। इस प्रकार उक्त कविता में महाकवि सूरदास जी ने बाल कृष्ण को भोजन करते समय अनेक मनोरंजन लीलाओं का वर्णन करते हुए उस समय की शोभा का वर्णन अत्यंत ही युक्ति तथा रोचक ढंग से किया है। इस प्रकार कृष्ण की जो चंचलता, बाल सुलभता, निर्मलता और मनोहारी दृश्यों का वर्णन कर आपको सौभाग्यशाली बना लिया। उस व्यक्तियों में कृष्ण की बाल लीलाओं की लौकिक धरातल पर चित्रण कर सूरदास जी ने सामाजिकता का निर्वाह किया है। और बढ़ते आगे अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। क्या है इसमें? कौन से प्रश्न लिया गया है? पहले हम पाठ पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सप्रसंग व्याख्या जो है, ये लिया गया सिपाही के माँ, जिसको कौन लिखे हैं? मोहन राकेश जी लिखे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी से ली गई है। मानक की प्रतीक्षा में बिस्नी और मुन्नी पड़ोसन कुंती से बातचीत कर रही है। इस बीच दो नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने बिस्नी के समक्ष आती है, उसके बिस्नी के पास आती है। सॉरी, बिस्नी पता नहीं कैसे लिखा गया है। और बातचीत के क्रम में मालूम होता है कि दोनों लड़कियां बर्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर भाग आई है। बर्मा में अंग्रेजों और जापानी सेना के बीच युद्ध चल रहा है। मानक भी बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है। तर्क वितर्क के प्रसंग में बर्मी लड़कियां यह बताना चाहती है कि बर्मा में कोई फौजी भाग कर नहीं आ सकता, फौजी कोई भाग ही नहीं सकता, और कहती है कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इस प्रकार से कौन बोल रहा है? वो लड़कियां ही बोल रही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी सप्रसंग व्याख्या करें। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहता बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको स्पष्ट होगा कि कहाँ से लिया गया। प्रस्तुत जो व्याख्याएं है पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता यशस्वी कवि मुक्तिबोध है। कवि ने इस कविता में संसार की वर्तमान स्थिति तथा उसमें वास आने वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। नदियों के तीव्र धारा में जनता जन जन की जीवन धारा का बहाव कवि के अंतर मन की वेदना के रूप में प्रकट हुआ है। जल का अविरल कल कल करता हुआ प्रवाह वेदना के गीत जैसा प्रतीत होता है। प्रकारांतर में यह मानव मन की व्यथा कथा जिसे इस सांकेतिक शैली में व्यक्त किया गया है। चलिए इसमें ही आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। मिश्री दधी माखन मिश्री करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत छो छवि कहत न बनिया। अब इसका हम जानते हैं कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि सूरदास कृष्ण के बचपन में भोजन करने की जो प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, उसका बखान कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वह किस तरह से भोजन कर रहे हैं, उसके बारे में इसका उल्लेख कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और श्याम यानी कृष्ण नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं। ये कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिरते हैं। इस कवि को
नंद रानी देख रही है, कृष्ण को दही से विशेष रुचि है। दही तो वो बहुत ज़्यादा, आप बहुत सारे मूवी सीरियल में भी देखे होंगे इस प्रकार से, तो वो बहुत ही माखन तो बहुत पसंद है उनकी। माखन को मिलाकर कृष्ण मुख में डालते हैं, वे आप भी खाते हैं और नंद के मुख में डालते हैं। वो खुद भी खा रहे हैं और नंद बाबा जी उसके मुख में भी डाल रहे हैं। इस सभी का वर्णन कवि को करते हुए नहीं बनता। इस प्रकार जो आनंद नंद और यशोदा पार है वह तीनों लोकों में नहीं है। तो ये था आपका सप्रसंग व्याख्या का पार्ट 2 लेक्चर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और एक लाइक तो बनता है, कर देंगे फटाफट से, और शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।